गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का है बहुत बहुत स्वागत। आज है मंडप, तो मंडप के शाम के समय का ये वीडियो है। सुबह तक का तो मैंने आपको दिखा दिया था। तो शाम के समय बहुत सारे रिलेटिव जो है ना आए हैं घर पर, और उसके बाद जो है ना एक बार फिर से जो है ना तेल हल्दी जो है ना दूल्हे को लगाई जाती है। वही रस्म रिवाज यहाँ पर चल रहे हैं। जिस दिन शादी होती है कम से कम 5 दिनों तक तो जो है ना घर एकदम मेहमानों से फुल भरा हुआ होता है। दिन भर सभी लोग व्यस्त होते हैं, और इतने ज़्यादा व्यस्त थे हम लोग, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना हो सका छोटा छोटा मैंने आप लोगों के लिए क्लिप्स बना ली हैं। आप लोगों के साथ अपने घर के फंक्शन शेयर करी हूँ। ये जो है ना हमारे घर का सबसे छोटा भाई है हमारा, तो इसकी जो है ना शादी है। और फिर सब लोगों ने तेल वगैरह चढ़ाया। इनको जो तेल वगैरह और हल्दी चढ़ाते हैं उनको हमारे यहाँ जो है ना तिलहारी बोला जाता है। तो ये भाभी है, मैं भी हूँ तिलहारियों में। तो इनकी जो है ना अपनी एक रस्म रिवाज होते हैं, जो कि हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे इनके रस्म रिवाज किए जाते हैं। सबसे पहले चढ़ा रहे हैं यहाँ पर तेल, और जितने तेल होते हैं उतने ही बार जो है ना तेलों को तेल और हल्दी जो है ना लगाई जाती है। जैसे कि कुंडली के हिसाब से निकलते हैं, जैसे कि किसी के 7 निकलते हैं, किसी के 5 निकलते हैं। तो जितनी बारी जो है ना दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है। सब लोग खाना खा चुके हैं। सबसे लास्ट में जो है ना घर वाले खाना खा रहे हैं। आज मंडप था, तो मंडप का जो है ना छोटा सा फंक्शन रखा था, तो यहाँ पर घर पे ही जो है ना सब लोगों ने खाना वाना सब खा चुके हैं। रात के अभी जो है ना 1 बज रहे हैं, तो हम लोग ना 1 बजे खाना खाया है। और इतने ज़्यादा थक गए हैं। इन 5 दिनों में हम लोग जो है ना मुश्किल से 2 घंटे सोए हैं, और मेरी आंखें देखो कैसी हो रही हैं। और इस समय जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ती है ना वैसे वैसे जो है ना ठंडक स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने ये स्वेटर पहन लिया है, मेरा एकदम नया स्वेटर है, और इस स्वेटर पर जो है ना हल्दी लगी है। देखिए बहुत मुश्किल से, मुझे डर लग रहा है कि ये हल्दी जो है ना, हल्दी के दाग जो है ना इजली नहीं जाते हैं। वाइट कलर का है तो पता नहीं कैसे इसके दाग जाएंगे, बट देखेंगे बाद में, जो होगा सो होगा। और यहाँ पर जो है ना ये अर्गा बोला जाता है इसको। तो जब हल्दी वगैरह हो जाती है ना तो उसके बाद जो है ना अर्गा वगैरह किया जाता है। इसके बाद जो है ना दूल्हा तैयार होगा। और ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 7 या 8 बजे का टाइम होगा। घर वाले जितने भी घर वाले रिलेटिव होते हैं ना सब लोग जो है ना दूल्हे को राई और बेसन जो है ना उससे अर्गा करते हैं। और शायद इसको अर्गा ही बोलते हैं, मैं भूल नहीं रही हूँ, तो अर्गा ही बोला जाता है। और दूल्हे को जो है ना इस तरह से करवाया जाता है। इसके बाद दूल्हा नहाने वगैरह चला जाएगा, और फंक्शन जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे। सुबह से ही जो है ना फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना एक मेमोरी की तरह है। इस शादी में जो है ना हम लोगों ने बिंदास एंजॉय किया है। हमेशा याद रहने वाली है ये शादी, तो मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। बस अभी है 11 बजे का टाइम होगा। अब जो है ना लगन और फलदान का समय था इस समय। तो बस हम लोग तैयार हो गए हैं। ये वाली साड़ी मैंने पहनी है। ये साड़ी जो है ना मैं करवा चौथ पर लेकर आई थी, लेकिन घर का काम चल रहा था, समय इतना मुझे मिला नहीं, तो इस साड़ी का मुहूर्त जो है ना आज निकला है। इस साड़ी को मैंने आज पहना है। आप लोगों को ये साड़ी बहुत पसंद आई थी जब मैं ये लेकर आई थी। आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी की है करवा चौथ की शॉपिंग व्लॉग में। इस साड़ी को मैंने शेयर किया है। काफ़ी सस्ती साड़ी थी, शायद सब 1500 की साड़ी मैं लेकर आई थी, ऑफ सीजन में लेकर आई थी। बस उसके बाद जो है ना यहाँ पर एक भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने जो है ना मेरे लिए वीडियो बना दिया। तो बस यहाँ पर हम लेकर जा रहे हैं दूल्हे को स्टेज पर। तो ये सारी बहनें हैं जो आपको दिख रही हैं, सारी बहनें हैं, साथ साथ चलेंगी दूल्हे के, क्योंकि दूल्हा जो है ना स्टेज पर जाने वाला है और लगन फलदान का फंक्शन होने वाला है। उसके बाद मैंने वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ अपने घर वालों के वीडियोज़ बनाए हैं। बाकी किसी को भी जो है इंक्लूड नहीं किया है। देखिए सबका अपनी एक अलग सोच होती है, इसलिए मैंने सबको इंक्लूड नहीं किया है। केवल अपने घर के फंक्शनों को जो है ना, जहाँ तक मेरी सीमा है वहीं तक जो है ना मैंने वीडियो के तहत ये सारी चीज़ों को कैप्चर करने की पूरी कोशिश की है। क्योंकि ये सारी चीज़ ना एक मेमोरी की तरह है, ताकि जब भी हम चाहेंगे तो ये सारी चीज़ों को जो है ना देख सकते हैं। तो चलिए, इस तरह का फंक्शन था। सुबह के 12 बज रहे हैं और नींद बहुत आ रही थी मुझे। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती ना तो आंखें बहुत ज़्यादा भारी भारी हो जाती हैं। तो बस वही हो रहा था, बहुत ज़्यादा भारी भारी हो रही थी। ग्लो तो चेहरे का एकदम चला ही गया था। मतलब वैसे ही घर में काम चल रहा था तो चेहरे की रौनक तो वैसे ही जा चुकी थी, और बची कुची रौनक जो है ना नींद ना पूरी होने के कारण चली गई है। थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, लग रही हूँ ना मोटी? मुझे तो अपने आप में लग रहा है बहुत ज़्यादा मोटी सी मैं हो गई हूँ। बाल थोड़े से मैंने कट करवा लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे और ज़रूरत भी होती है। इसके बाद लगन फलदान का फंक्शन पूरा हो गया। उसके बाद होता है लट कंकन का फंक्शन। लट कंकन का मतलब होता है दूल्हे की माँ और दूल्हे का जो मामा होते हैं उनकी जो लटें होती हैं, मतलब बालों की जो लटें होती हैं ना, वो मिलाई जाती हैं, उसको बोला जाता है लट कंकन। और इस
में जो है ना, जो कलावा जो हम लोगों ने सारी तिलहारियों ने जो दूल्हे को हल्दी और तेल चढ़ाया था ना, तो उस समय जो है ना जितनी भी 7 भाभी बहनें वगैरह थी ना, उन सब ने जो है ना इस लाल कलर के कपड़े को पकड़ रखा है कलावे के साथ। तो ये कलावा जो है ना दूल्हे के हाथ में बांधा जाएगा, जो कि दुल्हन खोलेगी इस कलावे को शादी के बाद। तो बस यही लटकन का फंक्शन हो रहा है, पूरे मंत्रों के द्वारा पंडित जी ने इसको करवाया था। और सभी लोग जो है ना तैयार होने की जल्दबाजी में हैं, क्योंकि इसके बाद तुरंत बाद जो है ना बारात निकलने वाली है। सबको हड़बड़ी थी, जल्दी जल्दी करो, हमको तैयार होना है। बस शादी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि सबको सुंदर दिखना होता है, कि किसी को किसी से कम नहीं दिखना है, सबको एक से बढ़कर एक दिखना है। तो सब लोग जो है ना तैयारियों में लगे हुए हैं। मुझे भी जाना है तैयार होके। अभी तक जो है ना मेरा ये डिसाइड नहीं था कि मुझे पहनना क्या है। लहंगा तो मुझे खैर नहीं पहनना था, क्योंकि लहंगा संभालने में जो ना बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, वो साड़ी पहनने वाली हूँ जो पंडित जी राजस्थान से लेकर आए थे मेरे लिए। ब्लू कलर की साड़ी है, तो मैं उसी को आज पहनूंगी। साड़ी पहनना थोड़ा सा कंफर्टेबल भी रहता है, लहंगा में बहुत ज़्यादा भरे भरे से हो जाते हैं। तो साड़ी ही है, और मैंने कुछ ज़्यादा नया खरीदा नहीं इस शादी में, क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊँ, जब आपके पास पहले से बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने की देखिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कब पहनेंगी फिर। तो मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ पहले से ही नई रखी हुई थी, तो मैंने इस शादी में बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है। और कोई मतलब नहीं बनता है आप बहुत सारी शॉपिंग कर करके अपने घर को और अलमारियों को भरो, तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो है उसको पहले यूज़ करो, फिर जाके भरो। यहाँ पर देखिए सारी सामान जो है ना पत्तलों पर सजा दिया गया है, बरी, पापड़, चावल और दूल्हे की सजने का सामान। तो इस तरह पत्तलों में सजाया जाता है। तो घर की बहनें, भाभी और चाची, ताई वगैरह इस तरह से पत्तलों में सामान लेकर जाती हैं मंडप के नीचे, और मंडप के नीचे ही जो है ना दूल्हे को सजाया जाता है, जो कि दूल्हे का जीजा या फूफा जो है ना उसको सजाता है। तो जैसे ही दूल्हा तैयार हो जाएगा वैसे ही जो है ना बारात निकलना शुरू हो जाएगी। तो मुझे भी अभी तैयार होना है। ये तो मैंने फलदान का जो लगन फलदान के समय जो साड़ी पहनी थी वही साड़ी मैं पहने घूम रही हूँ। तो मुझे अभी तैयार होना है। सबसे जल्दी ये टेंशन थी कि सब लोग जो जल्दी जल्दी करते हैं फिर मैं तैयार ही नहीं हो पाती हूँ। तो बस यहाँ पर सब लोग अब पहले रस्म कर जाऊँ अपनी, ताकि आराम से फुर्सत से जो है ना मैं तैयार हो पाऊँ। केवल 1 घंटा है मेरे पास था तैयार होने के लिए। 1 घंटे के अंदर मुझे पूरा तैयार होना था। और बहुत ज़्यादा, जिस दिन आपके यहाँ शादी होती है ना, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है, मतलब आपको तैयार होने के लिए वक्त नहीं मिलता। तो बस वही हाल चाल यहाँ पर मचा हुआ है। सब लोग अपने अपने नेक चलल जल्दी जल्दी कर रहे हैं। सबको तैयार होने की पड़ी थी कि भैया हमें भी जल्दी तैयार होना है और सबको सुंदर दिखना है। सबसे अहम बात होती है शादी की कि सबको एक से बढ़कर एक सुंदर दिखना है। तो चलिए चलते हैं, तैयार होने जाते हैं। यहाँ पे रस्म रिवाज तो चलते रहेंगे। शादी वाले घर में बहुत ज़्यादा रस्म रिवाज होते हैं और बड़ी रौनक सी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आप सबको साथ ना मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। इस शादी में जो है ना हमने बहुत ज़्यादा वाला एंजॉय किया है। खूब मस्ती, खूब डांस मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन पूरी कोशिश की है मैंने करने की। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक लगा कि हाँ फैमिली में शादी है। बहुत ज़्यादा मज़ा मस्ती जो है ना हम लोगों ने किया है। चलिए अब आपको मिलूंगी मैं सीधे तैयार होने के बाद। और ये है हमारा बारात वाला लुक। ये रही सोनम और ये रही मैं। सोनम ने अपना लहंगा पहना है, येलो कलर का लहंगा, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। वो तो है ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगती है। तो बस वो ये है। मैंने साड़ी पहन रखी है। वैसे मैं गोरी बहुत लग रही हूँ, ये सब मेकअप का कमाल है। वैसे मैं इतनी गोरी हूँ नहीं। तो बस इस तरह से हम लोग तैयार हो गए हैं। बढ़िया लग रही हूँ ना? आप लोग वाकई मुझे कमेंट करके बताना। बाकी पिछले वाले ब्लॉग में भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि दीदी आप बहुत प्यारे लग रहे हो। ये बात है कि बस आप लोगों का रिप्लाई मैं नहीं कर पाई। अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। शादी के बाद जो है ना अभी क्लीनिंग में व्यस्त हूँ, लेकिन फुर्सत में बैठकर आप सभी के रिप्लाई करूँगी। आप लोग वेट ज़रूर करना, सबके रिप्लाई करने वाली हूँ। बस इसके बाद निकल पड़ी जल्दी जल्दी से बारात। इतना ज़्यादा डांस किया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा। पैर जो है ना मेरे रुके ही नहीं है, खूब मटके हैं। आता नहीं है मुझे डांस करना, लेकिन पूरी कोशिश की है डांस करने की। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देखिए किस तरह से जो है ना सब लोग एंजॉय कर रहे हैं।
सारा डांस करने के बाद खाया हमने मज़ेदार खाना। इतने सारे ऑप्शन थे कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो जो ठीक लगा वो सब खाया और उसके बाद चली गई थी मैं सोने के लिए। और जयमाला वगैरह का प्रोग्राम मैंने कोई आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। इसके बाद ये गुलदस्ता रखा हुआ था जिसके फूल जो है ना वो धीरे धीरे करके मुरझा रहे थे, जो कि मुझे देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। तो इन फूलों को जो है ना इस तरह से कुछ दिन के लिए तो कम से कम ये खिले रहें और इनकी खुशबू जो है ना बरकरार रहे, इसलिए जो है ना मैंने इसको जो है ना इस के पानी के अंदर जो है ना डुबो दिया है ताकि इनकी खुशबू जो है ना बरकरार रहेगी। तो हमेशा लोगों को खुशियाँ दीजिए, उन्हें मुस्कुराने की वजह दीजिए, कभी किसी को हर्ट मत करना, कोशिश करना कि हमारी वजह से कभी कोई दुखी ना हो। तो हमेशा खुशियाँ बांटते रहे और हमेशा खुश रहें। और ये है मेरी बहुत पुरानी सहेली हैं, जब मैं कुंवारी थी तो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी ये, इनसे मैं बहुत सारी बातें शेयर किया करती थी। ये जो है ना मेरी मौसी लगती हैं रिश्ते में। बहुत दिनों बाद जो है ना हमारा मिलना हुआ है। वैसे देखिए शादी विवाह में ही हम लोग मिल पाते हैं क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं और मैं भी अपनी लाइफ में व्यस्त हो गई हूँ, तो इतना समय जो है ना नहीं मिलता है एक दूसरे के साथ। लेकिन बहुत समय बाद हम लोग मिले हैं और काफ़ी सारा समय हम लोगों ने साथ में बिताया। वैसे शादी की भीड़ भाड़ में इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी अपनी एक दूसरे से जो है ना बहुत सारी बातें हम लोगों ने की। बस वीडियो का यही अंत करूँगी, मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, राधे राधे।